खबर हरिद्वार से है, जहां प्रयागराज के सभी शिष्य और अनुयायियों के साथ दुर्व्यवहार की सूचना मिल रही है, जिससे पायलट बाबा आश्रम महाकुंभ 2025 की व्यवस्थाओं को देखकर सभी शिष्यगण आहत हैं। वहीं स्वास्थ्य ठीक न होते हुए भी पूनम माई ने हरिद्वार पहुंचकर न्यूज़ार से खास बातचीत की। महाकुंभ 2025 जिस तरह से महाकुंभ दिव्य और भव्य बनाने की मनसा सरकार को है, देखा जा रहा है वहीं पर पायलट बाबा विवाद बढ़ता ही जा रहा है। जहां उनके आए हुए अनुयायी और पुराने शिष्य हो रहे हैं परेशान। चेतना माता श्रद्धागिरी से क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं लोग, आइए हम जानते हैं। वरिष्ठ जो यहाँ की मुख्य रही हैं आपकी पूनम माता जी, चलिए हम उनसे कुछ बातचीत करते हैं और जानते हैं बाबा के बारे में कि क्या बाबा के जाने के बाद ये अच्छा हो रहा है या पारिवारिक विवादें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। माता जी, हमें ये बताइए कि 2025 का जो महाकुंभ है, जैसा कि बाबा द्वारा और 2019 का भी कुंभ देखा गया था, बड़ा भव्य और दिव्य, लोगों को लोग आस्था लेके जैसे आते थे, आज वो आस्थाएं नहीं दिखाई दे रही, ऐसा क्यों? ऐसा है कि पायलट बाबा जी अपने आप में एक बहुत बड़ी हस्ती, जिसे कहना चाहिए कि उनके बराबर का योगी मैंने आज दिन तक कोई दूसरा देखा ही नहीं। लेकिन हमारे कोई चाटुकार आश्रम में जितने भी लोग हैं, उसमें चेतना माता, श्रद्धा माता, जग्गा, अनिल जी और जय जी, ये मुख्य किरदार हैं। और बाबा के जाने के बाद जूना अखाड़े से हरिगिरी महाराज ने इनको सर्वे सर्वा घोषित किया था। तो हम लोगों ने अपने मन को समझा लिया था कि कोई बात नहीं, बाबा जो कह गए हैं ठीक है। अगर ये सबको लेके चलते हैं और बाबा की व्यवस्थाओं को सुचारू करते हैं तो किसी न किसी ने तो करना ही है। लेकिन ये सब मैं देख रही हूँ कि ये सब टीवियों में चल रहा है। मैंने श्रद्धा माता का भी इंटरव्यू देखा और मैंने चेतना माता का भी देखा, जिसमें वो कह रही हैं कि भाईचारे की बात है, हम लोग सब मिलजुल के रहे, हमने बाबा जी की सेवा की, हमने बाबा जी का ये किया, बाबा जी का वो किया। जो करते हैं वो मेरे ख्याल से कभी कहते नहीं, क्योंकि मैं 8 साल की उम्र से अभी मैं 64 साल की उम्र में हूँ। मेरी जो भी उपलब्धियां रही या जो भी मेरा बाबा का सानिध्य रहा, वो अपने आप में एक आध्यात्मिक चरम सीमा का आध्यात्म था। लेकिन इन लोगों को मैंने जब जब देखा, क्योंकि इनके आगे भी नौकर लगे रहते थे, इन्होंने कभी बाबा को अपने हाथ से एक गिलास पानी भी कभी नहीं दिया, जो मैंने देखा। लेकिन चलिए, उन सबसे करने से कोई फायदा नहीं है। उसके बाद बाबा जी की सोटसी हुई, जो इन्हीं 5-6 लोगों के हाथ में सत्ता रही और जिसमें हमारे बाबा जी की खूब बदनामी हुई। उसको भी हमने नजरअंदाज किया कि कोई बात नहीं, परिवार में सब होता रहता है। लेकिन उसके बाद जब महाकुंभ की बारी आई तो इन्होंने किसी से कोई संपर्क नहीं किया, क्योंकि हमने बाबा जी के साथ कई बाबा जी की समाधियां, बड़े बड़े प्रोग्राम हमने अकेलों ने अरेंज की। बाबा ने हमको ऐसी फिटनेस दी, ऐसा हमको सुयोग्य बनाया कि हम लाखों लोगों को अटेंड कर सकते थे। लेकिन उतनी बड़ी गलती होने के बाद भी इन्होंने किसी से कोई संपर्क नहीं किया। मैं आश्रम में आती हूँ, सब गुरु भाई, गुरु बहन, स्टाफ, सारे लोगों से मिलते हैं। माता जी, यहीं पर जब बाबा जी से लोग मिलने आते थे, पहले का कुंभ देखा गया 2019 का, तो लोगों के लिए लाइन नहीं लगती थी। बाबा जी ऐसे लोगों के पास जाके दर्शन देते थे। आज के दिन में लाइन लग रही है, इस पे क्या कहेंगे आप? ऐसा ना, लाइन तो ये लोग तो पहले पायलट बाबा पंडाल में है ही नहीं। ये लोगों के पंडालों की शोभा बढ़ा रही है अमृतानंद जी की, यतीन्द्रानंद जी की, बालकनाथ जी की। ये अपने घर में तो है ही नहीं, क्योंकि अगर इन्होंने कुंभ की रचना की थी तो इन्होंने अपने घर में बैठना चाहिए था। क्योंकि बाबा के नाम से हजारों साधु संत रोज कैंप में आ रहे हैं। उनकी कोई बैठने की व्यवस्था नहीं है, उनकी कोई भोजन की व्यवस्था नहीं है, उनको कोई दक्षिणा की व्यवस्था नहीं है। तो अपने आप में ये बहुत शर्म की बात है। और मुझे ये कहते बड़ा कष्ट हो रहा है कि बाबा आज शरीर रूप में हमारे साथ नहीं है, लेकिन सूक्ष्म रूप में वो सब देख रहे हैं। और हमारे अंदर बैठ के ये हम लोग जितना बोल रहे हैं, हमारे जितने गुरु भाई लोग बोल रहे हैं, ये सब बाबा की प्रेरणा से बोल रहे हैं। किसी की अपनी ताकत नहीं है।